श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल हरिहर कृपा में आप सबका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष सोमवार की पड़ रही है, इसलिए इसे सोम प्रदोष भी कहते हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत अति उत्तम माना गया है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, शादी विवाह में आ रही अड़चन, धन संबंधी, व्यापार संबंधी, संतान संबंधी, गृह क्लेश संबंधी, पति पत्नी के बीच का मनमुटाव हो, या फिर कोई भी अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि कर्जा बढ़ गया है या फिर कोई ज़रूरी काम जो अटक रहा है, काफ़ी दिनों से हो नहीं रहा है, तो उन सब से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी के विवाह को काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अगर संतान नहीं हुई है तो उन्हें प्रदोष का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। तनाव और डिप्रेशन से मुक्ति के लिए भी आप ये व्रत रख सकते हैं। देखिए, सभी प्रकार का व्रत धारण नहीं कर सकते, जैसे कि किसी ने एकादशी भी कर लिया या फिर मासिक शिवरात्रि भी कर लें और प्रदोष भी कर ले, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जो लोग ये व्रत कर रखते हैं तो वो लोग रखेंगे ही, विधि विधान से पूजा उपासना करेंगे ही, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? तो देखिए, प्रदोष का मतलब ही शाम का समय होता है। आप लोग तो जानते ही हैं, प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम का ही होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप लोग सुबह में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप सुबह में नहीं जा पाते हैं तो फिर आप शाम को जरूर जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा उपासना का समय प्रदोष काल में ही होता है। और यही विधान भी है, आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं और शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आप आज जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, क्या खाकर व्रत को खोलना चाहिए और क्या खाकर आप व्रत करेंगे, और आज क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारा व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, उसके लिए क्या विशेष करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो आप एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन ही करें। महिलाएं पहले एक दिन पहले ही अपने बाल धो लेंगी, क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। प्रदोष व्रत का नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं, स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। आज के दिन काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। कोई भी हल्के रंग के वस्त्र पहनकर पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग का अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो आप जल तो लेंगे ही, साथ में पंचामृत भी जरूर लें। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत जरूर बना लें। भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए आप धतूरा, बेलपत्र, फूल पत्ती, आंकड़े के पुष्प, कनेर के पुष्प, जो भी आप काम में ले सबका प्रबंध कर लेना चाहिए एक दिन पहले से ही, क्योंकि एक सामग्री का महत्व अलग अलग क्योंकि एक सामग्री का अलग अलग महत्व है। अलग अलग प्रकार की सामग्री चढ़ाने से अलग अलग प्रकार के दुखों का अंत होता है। समी पत्र और समी पुष्प भी आप जरूर लें, ताकि हमसे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म से हमें
मुक्ति मिल जाए। तो देखिए, आप पूरे विधि विधान से शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करिए और अपने व्रत का कारण, यानी कि आप व्रत क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी मनोकामना है, किस लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, तो आप अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर भगवान के सामने संकल्प ले कि ये व्रत आप इसलिए कर रहे हैं और मैं इतने ये व्रत करूँगी, और प्रार्थना करिए कि आपकी हर इच्छा की पूर्ति करे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। ऐसी प्रार्थना आप भगवान भोलेनाथ से करिए और वो जल, पुष्प और अक्षत जो आपने हाथ में लिए हैं वहीं भगवान भोलेनाथ को के चरणों में अर्पित कर दें। और अब बात करते हैं कि आप इस व्रत में क्या खाएंगे। तो आप इस व्रत में फल, जूस, दूध, चाय, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन करेंगे, क्योंकि प्रदोष के व्रत में नमक निषेध होता है। नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और अन्न भी नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में मंदिर में जाकर आप पूजा करिए, सभी सामग्री अर्पित करिए, अभिषेक करिए, मिठाई का भोग लगाइए। नहीं तो आप अपने घर से खीर भी बनाकर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध से बनी चीज़ों का ही भोग लगता है। फलों का भी भोग लगा सकते हैं और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि दीपक जलाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और बाद में आप कपूर से आरती जरूर करें। और देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग है तो उसका आप अभिषेक करके फूल पत्ती, बेलपत्री, समी पत्र आदि चढ़ाकर घी का दीपक भी जलाएं। अगर घर में नहीं कर पाते हैं तो फिर देखिए, कहीं अगर बेलपत्री का पेड़ हो तो वहाँ आप दीपक जरूर जलाएं प्रदोष काल में। और अब आइए देखिए, जान लेते हैं कि प्रदोष का व्रत किस दिन है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अप्रैल को सुबह 6:24 पर और समाप्त हो रही है 4 अप्रैल सुबह 8:05 पर। तो ये व्रत सोमवार को रखा जाएगा, यानी कि 3 अप्रैल को रखा जाएगा। और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 3 अप्रैल को शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। सोमवार की प्रदोष होने के कारण इसे सोम प्रदोष कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सोम प्रदोष इच्छा पूर्ति करने वाली होती है। तो देखिए, क्या लेना है आपको। 1 समीपत्र, 5 बेलपत्र और हरे मूंग और गुड़ किसी स्टील के लोटे में लेकर आप मंदिर जाइए और अपनी कामना बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए। 2 या 3 प्रदोष करके देखिए आप ये उपाय, आपकी हर इच्छा कैसे पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो अब मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।